नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज हम एक हाथ का विश्लेषण करेंगे। इस हाथ में हम आपको बताएंगे कि हाथ में कई बार शुक्र और गुरु किस तरह से हावी स्थिति में होते हैं। जब गुरु अच्छा होता है, पत्नी और पुत्र का सुख देता है, लेकिन जब शुक्र खराब है या फिर शुक्र भी उसमें हावी होकर के बैठा है, तो उस समय क्या होता है, इंसान प्रेम प्रसंगों में ऐसा उलझा रहता है कि वह अपने पारिवारिक जीवन को खराब कर लेता है। लेकिन कई बार ये होता है कि कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए, पति पत्नी में तलाक नहीं होता, उनकी ज़िंदगी एकदम दोभर हो जाती है, यानी साथ रहना उनका बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अलगाव नहीं हो पाता। इसी हाथ की हम एक चर्चा कर रहे हैं। यह 41 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है, जिसमें यह व्यक्ति इतना दुखी है, वो बोलता है घर जाने का मन नहीं करता, लेकिन पत्नी से तलाक नहीं हो पा रहा। जब हमने बताया कि यहाँ कमी का है, कमी आपके व्यवहार में या आपकी हरकतों में है। कौन से वाले निशान उनको ये दे रहे हैं, देखिएगा, तिल, जीव, हृदय रेखा, यह ऐसी चीज़ें हैं जहाँ की वहाँ बैठ करके वो खराब प्रभाव देती हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इनके हाथ की, किस तरह से यह व्यक्ति अपने जीवन से परेशान है। देखिएगा, यह हाथ जो दिख रहा है आपको, यह 41 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। अब 41 वर्षीय व्यक्ति, इस व्यक्ति की शादी जो हुई वो 28वें साल में हो गई। विवाह के लिए अगर हम देखें, यहाँ पर हम देखते हैं विवाह रेखा एक नीची है, एक ऊंचाई पर है, यानी विवाह रेखा जो है वो ऊंचाई पर बोलता है कि विवाह लेट होना चाहिए था, जल्दी हो गया। अब अगर आप देख पा रहे हैं हाथ में, यह अंगुलियाँ यहाँ से इस तरह से नुकीली हैं। नुकीली अंगुलियाँ शुक्र की प्रधानता बताती हैं। अब हमने कहा शुक्र और गुरु जब दोनों उत्तम स्थिति में हो या हावी हो, वह क्या करता है, इंसान मजबूर होता है अपनी आदतों से। तो शुक्र इनको प्रेम प्रसंगों में डालता है, बेवजह के प्रेम प्रसंग। यह गुरु की अंगुली हम कहते हैं लंबी है। अब लंबी किससे कहा, देखिएगा, अनामिका अंगुली से तर्जनी अंगुली लंबी है, और तर्जनी अंगुली के नीचे अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक अधूरी सी इस तरह से गुरु मुद्रिका भी बनी हुई है। ये गुरु मुद्रिका ही बोलता है कहीं ना कहीं पे वो इसको अलग होने ही नहीं देता। दूसरी चीज़ हम देखें, हृदय रेखा की शाखा एक यहाँ भी गई, एक यहाँ भी गई। अब वो बोलता है, देखिएगा, यहाँ पर अगर देखते हैं हम, तो इधर से अगर हम देखें यहाँ तक 30-31 से लेकर 46 तक यह आती है भाग्य रेखा। यहाँ पर आपको काला साइन दिख रहा है, यानी पारिवारिक जीवन में इनको बहुत बांधा वो दिखा रहा है, अलग नहीं हो पा रहे। दूसरी चीज़, अगर हम शुक्र का क्षेत्र देखें यहाँ पर, तो ये क्षेत्र आपको फूला हुआ दिख रहा है, चंद्रमा फूला हुआ दिख रहा है। शुक्र और चंद्रमा कहीं ना कहीं पे हावी हैं। दूसरी चीज़, यह जो धब्बा है शुक्र क्षेत्र पर, यह प्रेम में बदनामी देता है। बहुत बार आदमी को जो है, इसकी औरत ने इस तरह से पकड़ भी लिया, लेकिन वो छोड़ती नहीं है, तलाक नहीं होगा। कारण कि वो बोलता है, सबसे फर्स्ट अगर हम सबसे यहाँ पर देखें तो ये स्थिति यहाँ पर खराब बता रही है। आपको परिवार या धन की चिंता तो रहेगी, अलगाव नहीं देगा, क्योंकि गुरु क्षेत्र, गुरु की अंगुली तर्जनी ऊंचाई पर है, अलग नहीं हो पा रहा। अब इनका कहना है कि मुझे तलाक लेना है, क्योंकि मैं दूसरी ही औरत के साथ रहना चाहता हूँ। तो देखिएगा, गौर करते हैं हम जीवन रेखा पे। जब हम अपना परिवार देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो हमारी जीवन रेखा यहाँ से चलती है। जब हम पिता के साथ होते हैं, हम बच्चे होते हैं, तो हमारी लाइन यहाँ से चलती है। यहाँ इस तरह से ये था। अब यहाँ जो 41 इसका साल है, वो बोलता है मैं परिवार के साथ नहीं रहूँगा। गौर से अगर देखें तो यहाँ ये दो लाइनें इस तरह से अलग हो रही हैं। यह अलगाव बता रहा है कि कहीं ना कहीं जीवन दो भागों में बटेगा। पत्नी कहती है तुम वहाँ रह जाओ, लेकिन तुमको तलाक नहीं दूंगी। अब तलाक नहीं आने के कारण देखिएगा, सबसे मेन क्या है, पत्नी और पुत्र के सुख में कमी, ये काला धब्बा दे रहा है। 3 धब्बे यहाँ बन गए, भाग्य रेखा पर धब्बा, गुरु पर धब्बा और शुक्र पर। गुरु और शुक्र खराब होते हुए भी इनको अलग नहीं होने दे रहा।
आड़ी लाइनें कहीं नहीं है जिससे आपको तलाक जैसी चीज़ वह नहीं बता रहा। दूसरे व्यक्ति के साथ यह रहेगा क्योंकि जो विवाह रेखा है ऊंचाई वाली वह गहरी है। तो इस तरह से इनका जीवन जो हम ये बोलते हैं मैरिज लाइफ, हमने इनको ये कहा क्योंकि यहाँ पर वो अलगाव दे रहा है, आपको परिवार से अलग रहना ही पड़ेगा। पत्नी और बच्चों का आप भरण पोषण करते रहें, वो आपके साथ सुकून नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर उपाय की हम बात करें तो इनके लिए श्रेष्ठ उपाय जो रहेगा, इनको सफ़ेद रंग का पुखराज जो पहनना है वह सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि सफ़ेद पुखराज गुरु का भी काम करेगा और शुक्र का भी। माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। तो यह था इनके हाथ का विश्लेषण। अगर आप चाहते हैं आपके भी हाथ का विश्लेषण, गहन विश्लेषण किया जाए, आपका कोई अंदर से क्यूरी है, आप मैसेज कमेंट्स हमको कर सकते हैं। आपके हर शंका का समाधान हम करके देंगे और दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपनी कुंडली या हस्तरेखा का विश्लेषण करवा सकते हैं। कल फिर किसी नए हाथ के साथ, किसी नए योग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।